हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मोस्टली छोटी लड़की को कैसे पटाते हैं। जी हाँ मेरे भाई, आपने देखा होगा छोटी लड़की को पटाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है और छोटी लड़की को पटाना इतना आसान भी नहीं होता है। अगर आपको पता है कि छोटी लड़की को कैसे पटाते हैं, कैसे इम्प्रेस करते हैं, तो फिर आप आसानी से उसे पटा सकते हो। तो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं कि छोटी लड़की को कन्विंस करना काफ़ी ईजी होता है। अगर किसी छोटी लड़की को आप जानते हो और आप उसे प्रपोज़ करते हो, जानते हो मीन्स वो आपके अगल बगल पड़ोस में रहती है या फिर आपके एरिया में रहती है या फिर स्कूल में पढ़ती है और आपसे जान पहचान है थोड़ा बहुत। तो अगर आप उस लड़की को प्रपोज़ करते हो तो वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है। प्रपोज़ल एक्सेप्ट अगर नहीं करती है तो आप उसे मनाओगे, प्लीज़ यार मान जाओ, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप ऐसे कन्विंस करोगे, उसे मनाओगे ना, तो वो आपसे पट जाएगी, यानी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी। मोस्टली जो छोटी लड़कियां होती है वो चाहती हैं कि कोई लड़का उन्हें कन्विंस करे, उन्हें पटाए तो उन्हें कन्विंस करे, उन्हें मनाए, उन्हें स्पेशल फील कराए। तो अगर आप किसी लड़की को स्पेशल फील कराओगे, छोटी लड़की को जो कि उम्र में आपसे छोटी है, आपने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं और स्कूल की लड़की को लेके घूमते हैं। वो जानते हैं कि उन लड़कियों को कैसे पटाया जाता है, क्योंकि उन लड़कियों को पटाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अगर जान गए तो आप भी इजीली पटा सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। छोटी लड़कियां अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हैं। जो कि टीनेजर्स होती हैं, जो कि टीन एज होता है 14 से 18 साल, जो 14 से 18 साल की लड़कियां होती हैं वो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करती हैं। वो अपने दिल की सुनती है, वो अपने फीलिंग्स की सुनती है। अगर कोई लड़का उनके पास आता है, उनसे अच्छी बात करते हैं, उनकी तारीफ़ करता है, जो उन्हें जानता है। अगर कोई जानता नहीं है, अगर डायरेक्टली अननोन बन के जाते हो तो फिर मार खाने का चांस है। अगर जानते हो, थोड़ा बहुत भी जान पहचान है, 1-2 बार मिले हो, देखे हो, दूर से ही देखे हो, थोड़ा बहुत भी जान पहचान है, तो अगर आप उसके पास जाते हो, उसकी तारीफ़ करते हो, अच्छे बात करते हो, तो वो आपको पसंद करने लगेगी, आपको पसंद करने लगेगी और आपको लाइन देने लगेगी। अगर आप उसको प्रपोज़ करोगे तो वो आपको हाँ कर देगी, अगर हाँ नहीं भी करती है तो आप कन्विंस करोगे तो वो आपको हाँ कर देगी। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि टीन एजर्स जो लड़कियां होती हैं उनका ऑलरेडी स्कूल में एक बॉयफ्रेंड होता है, उसके बावजूद भी जो आउट लड़का होता है, जो बाहर से आता है उसको पटाने के लिए, वो भी उसे पटाता है और वो उससे भी पट जाती है, क्योंकि वो कन्विंस जल्दी हो जाती है। और जो लड़का अगर टीनेजर्स को कन्विंस करता है तो वो इजीली पट जाती है। मोस्टली बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, अगर उसने मना कर दिया तो फिर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, फिर प्रपोज करते हैं, फिर मना कर दिया, फिर छोड़ दें, चले जाते हैं। बट कन्विंस नहीं करते। कन्विंस करने में और बार बार प्रपोज करने में डिफरेंस होता है। अगर किसी छोटी लड़की को आप प्रपोज कर रहे हो, वो मना कर देती है, तो आप दोबारा उसे प्रपोज़ मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रपोज़ल उसके पास चला गया है। आपको उसको कन्विंस करना है, उसे मनाना है कि नहीं मैं अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझसे बात करो, तुम मेरे साथ रिलेशन में आओ। उसे एहसास दिलाओ, थोड़ा बहुत कन्विंस करो, वो लड़की खुद ब खुद मान जाएगी और आपसे पट जाएगी। उसका एक बॉयफ्रेंड है उसके बावजूद भी आपसे कन्विंस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस उसे पटाना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जो छोटी लड़कियां होती हैं उन्हें मोस्टली यंग गर्ल्स को यंग बॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, एल्डर बॉयज़, जैसे कि एज में जो उनसे 2 साल 4 साल 6 साल बड़े हों, उन लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि उन्हें मैच्योर लड़के चाहिए, मैच्योर लड़के उन्हें पसंद होते हैं। जो भी अगर मैच्योर लड़के है वो टीनेजर्स को ईजिली पटा सकता है। जैसे कि आपकी एज है 20 ईयर्स और वो लड़की है 16 ईयर ओल्ड की, आप उसे इजीली कन्विंस करके पटा सकते हो अगर आप उसे जानते हो तो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी तारीफ़ करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसके बाद उस लड़की को आप प्रपोज़ कर दोगे तो वो क्या सोचेगी पता है, वो सोचेगी वाओ ये लड़का मुझे प्रपोज़ किया। उसे एकदम अच्छा फीलिंग आएगा, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके अपने दिल की बात सुनेगी, बोलेगी ये लड़का अच्छा है, इसने तो मुझे प्रपोज़ किया, ये तो कितना कूल लड़का है, और वो आपसे सेट हो जाएगी भाई। तो आपको डरना नहीं है, टीनेजर से टेंशन नहीं लेना है, आप सीधा बात कर सकते हो, सीधा प्रपोज कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
बहुत सारे मोस्टली जो टीन एजर्स जो 16 से 18 साल या फिर 14 से 16 साल की लड़कियां होती हैं। टीन एज यही होता है 14 से 18 साल। इनके बीच में जितनी भी लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर स्कूल में ही होती हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ती हैं। तो स्कूल में बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि उनके ही एज के होते हैं, तो उनके ही एज के होते हैं, तो उन्हें वो लड़के उतना कूल, उतना मैच्योर नहीं लगते हैं जो कि बाहर के लड़के होते हैं। अगर आप किसी स्कूल के पास से बाइक से गुजरोगे, तो अगर किसी स्कूल का छुट्टी हुआ रहेगा, वहाँ से बाइक से आप गुजरना, देखना वहाँ की जितनी लड़कियाँ हैं ना, वो सिर्फ आपको देखेगी, क्योंकि उनकी एज के लड़के उन्हें पसंद नहीं होते हैं। उनसे जो थोड़ा एज में बड़े होते हैं, थोड़ा मैच्योर टाइप के होते हैं, वो लड़के उन्हें अच्छे लगते हैं। अगर वो लड़के उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, तो अगर उनका बॉयफ्रेंड भी होगा कोई स्कूल में, तो अपने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ के आपसे पट जाएगी। क्योंकि टीनेजर्स होती ही ऐसी है। टीनेजर्स को पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि टीनेजर्स वो छोटी है और मुझे लाइन दे रही है, या फिर कोई छोटी लड़की है जो कि आपसे उम्र में 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 6 साल तक की छोटी है आपसे, और अगर वो लड़की आपको लाइन दे रही है और वो लड़की आपको पसंद कर रही है, और आपको पता है वो लड़की आपको लाइन दे रही है, सिग्नल, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है आपको, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो ये सोच के कि वो छोटी है, तो भाई आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि वो छोटी नहीं है, वो आपको लगता है कि वो छोटी है, उसका माइंड आपके लेवल का है। क्योंकि मैच्योर जो लड़कियां होती है वही मैच्योर लड़के को पटाती हैं। उनका दिमाग आपकी तरह है, आपकी तरह वो सोचती है, आपकी तरह वो करतूतें करती हैं। करतूतें मीन्स गलत नहीं, जो कांड आप करते हो अपने दोस्तों के साथ मिलके क्राइम करते हो, वैसे ही कांड क्राइम वो टीनेजर्स लड़कियां भी करती हैं, जो कि किसी को पता नहीं होता है, वो एकदम सीक्रेट होता है। तो उन्हें ऐसे मैच्योर लड़के पसंद होते हैं जो कि काफ़ी खुले दिमाग के होते हैं, और जो दिल में आते हैं वो बोलते हैं, और अपनी मैच्योरिटी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आराम से निकाल लेते हैं। उन लड़कों के साथ ज़्यादा वो घूमना फिरना, बात करना या फिर रिलेशन में रहना पसंद करती हैं। जो कि उनके स्कूल के लड़के होते हैं, जो उनके एज के होते हैं, वो उतना मैच्योर नहीं होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे नॉर्मल रोने धोने लगते हैं। तो उन्हें ये सब लड़के अच्छे नहीं लगते हैं, ज़्यादातर उन्हें एजेड लड़के पसंद होते हैं। तो अगर आप एजेड हो और कोई टीन एज लड़की आपको पसंद है, तो आप सोचो मत, आप उससे जाओ, बात करो, कन्विंस करो, प्रपोज करो, वो आपसे पट जाएगी। बिल्कुल सच है ये। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर मान लो कोई टीन एजर लड़की है और वो आपके घर के अगल बगल में रहती है, तो आप उसे भी सेम तरीके से आप पटा सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि वो छोटी बच्ची है, अगर मैं जाऊंगा उसे प्रपोज करूंगा तो फिर वो मेरे घर पे आके बोल देगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने घर पे कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उन्हें आए प्रपोज करे, कोई उनके पीछे आए, कोई उनको गाड़ियों पे घुमाए, या कोई उनके साथ कहीं गोलगप्पे खाए। उन्हें पसंद होता है ये सब। वो घर पे नहीं बोलेगी, आपको डरना नहीं है। आप आराम से उन्हें कन्विंस कर सकते हो, बात करके पटा सकते हो। मेरे साथ ही एक केस हुआ। एक लड़की थी स्कूल की जो कि लगभग 16 साल की होगी, और मेरा एज है 23, 22, मान लो 22 है, 23 अब होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था, सिर्फ नॉर्मल उससे 3 से 4 बार मैं देखा था, और 3 से 4 बार आमने सामने फेस टू फेस उससे मुलाकात हुआ था। और मैं कुछ दिन बाद उस लड़की के पास गया, वो काफ़ी क्यूट थी। मैंने उससे बोला कि हे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो वो लड़की बोली एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और मैं उससे पूछ के ही किसी से बात करती हूँ। मैंने बोला ठीक है, उससे पूछ के बात कर लेना। वो जब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, तो उसको पता होता है उसका बॉयफ्रेंड किसी भी लड़की को उसके साथ, किसी भी लड़के को उसके साथ बात करने नहीं देता है, वो दूर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये टीनेजर लड़की और कोई भी इसे पटा सकता है। तो वो लड़का उसे मना कर देगा, इसीलिए वो लड़की एक प्लान करती है, वो सिर्फ मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। वो अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती है। क्या झूठ बोलती है पता है? वो बोलती है कि मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, वो मुझसे आज मिला था, मैं उससे बात की, और वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं, और मैं तुम्हें मिलाऊंगी, और मैं उससे बात करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो वो बोला कोई, उसका बॉयफ्रेंड बोला कोई बात नहीं, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम आराम से इजीली उससे बात कर सकती हो।
उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की आती है मेरे पास, बोलती है कि एक्चुअली मैंने अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोला है सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। तो वो तुम नहीं बोली, वो आप बोली और मैं तुम उसे बोला। मैं पूछा क्या हुआ, तुम बोली थी फ्रेंडशिप करने के लिए? तो वो बोली मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोली, वो बोला कि ठीक है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उससे बात कर सकती हो। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास ले गई। उसका बॉयफ्रेंड एकदम उसी के एज का और एकदम मतलब चोंदू टाइप का जो लड़का होता है वैसे लड़के से वो पटी थी। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी ना मेरे भाई कि तुम यकीन नहीं करोगे। और मैं खूबसूरत लड़की को ही पटाता हूँ ऐसे नॉर्मली। नॉर्मली एवरेज लड़की को मैं ज़्यादातर नहीं पटाता हूँ। तो मैं उस लड़की के पास गया। उसके बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाई, उसका बॉयफ्रेंड मुझसे मिला। और उसका बॉयफ्रेंड मिला तो वो मुझे जानता भी नहीं था, मैं उसे जानता भी नहीं था। इंट्रो हुआ नॉर्मल। अब उसके बाद वो मुझसे डेली मिलने लगी। तो एक्चुअल में हाल ये हुआ कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कम और मुझे ज़्यादा टाइम देने लगी, क्योंकि मैं उससे थोड़ा मैच्योर टाइप का लड़का था। उससे जब भी मिलता था मैं उसकी तारीफ़ें कर, उसकी स्माइल, उसकी आइज़, उसकी हेयर्स, ये सब जो उसका अच्छा लगता था मैं उसकी तारीफ़ करता था। तो वो काफ़ी खुश होती थी और मुझे थैंक यू बोलती थी। वो कहती थी कि ऐसी तारीफ़ें कोई नहीं करता है। जो कि एक मैच्योर लड़का किसी लड़की की तारीफ़ कर सकता है, वो एक उसकी एज का लड़का तारीफ़ नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा मेरे में इंटरेस्टेड हो गई, क्योंकि मैं अच्छी बातें करता था और उससे अच्छी-अच्छी तारीफ़ें करता था, उसे बहुत पसंद आता था। वो बार-बार कहती थी, "आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे बहुत पहले क्यों नहीं मिले?" और वो मुझसे मिलने से पहले करीब 1 साल पहले ही रिलेशनशिप में गई थी। उसके बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड को कम टाइम देना शुरू किया, मुझे ज़्यादा टाइम देना शुरू किया। फिर वो उसके बाद में अपने बॉयफ्रेंड को चीट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो लड़की मेरे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो मुझे लाइक करने लगी है, पसंद करने लगी है। मैं उसके साथ कई बार कहीं घुमाने भी लेके गया, वो अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोल के मेरे साथ घूमने भी गई। तो आपको क्या चाहिए भाई? आपको लड़की पटाना है, आपको उसके बॉयफ्रेंड से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है या नहीं कर रही है। वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है, तो वो आपके साथ घूम रही है, तो आप उसे घुमाओ फिराओ। उसके बाद में वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और वो लड़की अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड ही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप टेंशन मत लो, सीधा जाओ लड़की के पास, जो भी आपका दिल का बात है आप आराम से बोलो। मैंने जो जो बताया उस बात को फॉलो करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।